अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और जो आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मेनली हमने कन्वर्जेंस वगैरह को डिस्कस किया वो लाजमी लिया होगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेनली हमारे पास डाटा की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हम डाटा की रिप्रेजेंटेशन को आज सिंपल देखेंगे कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती क्या है कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जिस पे हमारा मेनली कंटेंट है। हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटर प्रोसेस एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस बात को हम जानते हैं कि कंप्यूटर डाटा को मेनली प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। नंबर्स आर स्टोर्ड यूजिंग बाइनरी इनकोडिंग। ठीक है, आपको अगर याद हो तो हमने मेनली पीछे कुछ नंबर सिस्टम देखे थे जिसमें डेसिमल सिस्टम था, उसके अलावा बाइनरी सिस्टम था, हेक्साडेसिमल सिस्टम था और उसके अलावा ऑक्टल सिस्टम था। तो मेनली हमारे पास जो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, जिस तरह हमारी पाकिस्तान में रहने वालों की जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, इसी तरह कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, जीरो और वन की लैंग्वेज आप कह सकते हैं सिंपल। वी एक्सप्लोर हाउ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, कि हम मेमोरी के अंदर जो इंटीजर्स हैं और रियल नंबर्स हैं उनको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से स्टोर करते हैं। आज की हमारा टॉपिक का, आज के हमारे लेक्चर का यही मेनली मकसद है। बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स। बाइनरी सिस्टम यूजेस ओनली जीरो एंड वन। अगर आपको याद हो तो हम सिर्फ बाइनरी में जीरो और वन जैसे डिजिट ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें सिंपल वन बिट की, ठीक है, कि अगर हमारे पास वन बिट की बात करें तो मेनली हमारे पास वन बिट जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि हम वन बिट की बात करें। अगर हम टू बिट की बात करें तो आप कह लें कि हमारे पास जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है और जीरो जीरो हो सकता है। ठीक है, इनमें चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह थ्री बिट, फोर बिट एंड फर्दर सो ऑन। डिफरेंट साइजेस ऑफ इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। हम उसके अलावा जो इंटीजर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा कि इंटीजर्स होंगे क्या। इंटीजर्स को वैसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड होती हैं कि मिसाल के तौर पे नेगेटिव थ्री, नेगेटिव टू, नेगेटिव वन, फिर ज़ीरो, फिर वन, टू, थ्री एंड फर्दर सो ऑन, कि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। ठीक, तो अब हमारे पास इधर बताया हुआ है कि वन बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है, 2 बाइट 16 बिट के इक्वल होता है, 4 बाइट आप कह रहे हैं 32 बिट के इक्वल होता है। उनकी मैक्सिमम वैल्यूज बताई हुई है इंटीजर्स में, जो बेसिकली आगे हम देखेंगे कि किस तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर स्टोर्ड यूजिंग अ साइन बिट। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स उनको हम बोलते हैं अनसाइंड बिट। क्या बोलते हैं? अनसाइंड बिट बोलते हैं। किनको? मेनली पॉजिटिव इंटीजर्स को। और जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनके अंदर क्योंकि हम नेगेटिव साइन इंक्लूड करते हैं इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं? साइंड बिट। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, मेनली होल नंबर के बारे में भी आप जानते हैं कि डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री एंड फर्दर सो ऑन कंटिन्यू रहते हैं। होल नंबर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, वन टू थ्री एंड फर्दर सो ऑन। यूज इन कंप्यूटिंग व्हेन नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड। जब नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं रिक्वायर होंगी तो मेनली होल नंबर्स जीरो वन टू थ्री। आप कह लें कि जो होल नंबर हैं ये बेसिकली इंटीजर्स का पार्ट हैं। ठीक है, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो मेनली होल नंबर ही हैं। नंबर, अब इसकी एग्जांपल किस तरह होल नंबर की हम डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। कभी भी हमारे पास जो स्कूल के अंदर नंबर स्टूडेंट हैं उनकी तादाद आप कह लें वन टू थ्री, कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। उसके अलावा एज इन एयर, जो हमारी एज है वो हमेशा इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। उसके अलावा ग्रेड्स विदाउट नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस। नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, मेनली हमेशा पॉजिटिव में ही होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी।
होल नंबर को आप कह लें समझने के लिए। हमारे पास फर्दर आगे मूव करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज में। इंटीजर एक्सटेंड होल नंबर टू एक्सक्लूड नेगेटिव वैल्यूज। अब उसके बाद आपने याद रखना है कि हमारे पास दो फॉर्म होती हैं। जिस तरह हमने लाइट को अगर ऑफ करना हो, ऑन करना हो, ऑफ करना हो या ऑन करना हो, तो हमारे पास दो ही कंडीशन है। या बटन को हम ऊपर कर देंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, अगर बंद कर देंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इसी तरह बिल्कुल हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में भी है। एक ऑन का ऑप्शन होता है, एक ऑन का ऑफ का ऑप्शन होता है। जो ऑन का ऑप्शन होता है उसको हम मेनली 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑफ के ऑप्शन को 0 से। ठीक है। तो अब हम किस तरह साइन बिट को स्टोर करते हैं डेट कंप्यूटर के अंदर। जो मेनली ऑन है, जो 1 से रिप्रेजेंट होगा, मेनली ये नेगेटिव नंबर को इंडिकेट करेगा। किस नंबर को इंडिकेट करेगा? नेगेटिव नंबर। और जो ऑफ है इसको हम 0 से इंडिकेट करते हैं, और ये मेनली किसको इंडिकेट करेगा? पॉजिटिव नंबर को। किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव नंबर को। ठीक है। और ये दोबारा इधर साइंड इंटीजर्स की मैक्सिमम वैल्यूज दी हुई हैं कि हमारे पास, आप याद रखें कि हमारे पास हर चीज़ की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है। जिनको हम मेनली डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टेबल है जिसमें हम नेगेटिव और मैक्सिमम वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास कुछ एक टेबल है जिसमें आपको बताया हुआ है कि बिट और बाइट का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है। 1 बिट बेसिकली बाइनरी डिजिट हो सकते हैं, या 0 हो सकता है या 1 हो सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा। आपको पता है 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। ठीक है। 1024 बाइट बेसिकली 1 केबी के बराबर होती है। 1024 केबी किलो बाइट बेसिकली 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। और आप ये कह लें 1024 MB बेसिकली किसके बराबर होती है? 1 GB के बराबर होती है। इसी तरह ये फर्दर सो ऑन। ठीक है। इसमें एक इंफॉर्मेशन मिस है, वो क्या है कि हमारे पास अगर 4 बिट होंगी तो आप कह लें कि वो 1 निबल के बराबर होगी। ठीक है। ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप कह लें कि इसी फॉर्म के अंदर डाटा बेसिकली स्टोर होता है डाटा डिवाइसेस के अंदर। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेगेटिव वैल्यूज एंड टू कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है। याद रखें जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, अब हमारे पास मेनली जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उन्हें तो हम इंटीजर, आप कह लें कि जो इंटीजर्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं उन्हें तो हम सिंपल बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम बाइनरी सिस्टम के रूल्स वगैरह लगाकर। लेकिन अब नेगेटिव वैल्यूज को किस तरह स्टोर किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और जो टू कम्प्लीमेंट मेथड बेसिकली वो मेथड है जिससे हम नेगेटिव वैल्यूज को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। कंप्यूटर यूज टू कॉम्प्लीमेंट्स मेथड टू स्टोर नेगेटिव वैल्यूज। के नेगेटिव वैल्यूज को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? टू कॉम्प्लीमेंट्स मेथड। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है कि आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इस नेगेटिव वैल्यू को बाइनरी फॉर्म के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें कि हमारे पास, ठीक है, जिस तरह अभी हमने ऊपर बात की कि अगर हमारे पास 1 होगा वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नेगेटिव वैल्यूज को। ठीक है। और अगर 0 होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? पॉजिटिव वैल्यूज को। ठीक है। कि हमारे पास अब इसके एक रूल है कि इसके अंदर रूल क्या है कि हमारे पास जो 5 है, ठीक है, 5 का आप कह लें कि अगर 5 को पॉजिटिव 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये आता है 101। ठीक है। और जो ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है, मेनली 8 बिट का मतलब है कि हमें इधर 8 बिट चाहिए। 101 तो हमने निकाला 5 का, तो हमारे पास बाइनरी कोड आ गया, तो ये 0 हमने खुद से डाल लिए है। ठीक है। अब करना क्या है कि नेगेटिव वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो पॉजिटिव का आप कह लें कि हमने 8 बिट रिप्रेजेंटेशन निकाला है, इसको हम इन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इन्वर्ट। कि जितने भी 0 हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1 के अंदर। और जितने 1 हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? 0 के अंदर। इसको बोलते हैं इन्वर्ट मेथड। ठीक है। अब जो हम इन्वर्ट करेंगे उसके अंदर क्या लास्ट में करेंगे? इन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर 1 को ऐड कर देंगे। और जो हमारे पास आप कह लें कि जो ये बाइनरी कोड आया है ये बेसिकली -5 के लिए है। किसके लिए है? -5 को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए ये कोड इस्तेमाल होता है। ठीक है।
ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। जिस तरह हमने -5 के लिए बाइनरी सिस्टम देखा है, बाइनरी कोड किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह आप कह लें -8 के लिए, -6 के लिए हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि +8 और +6 का बाइनरी कोड देखना, उससे पहले हमने 0 लगा देना है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट कर देना है और फिर हमने लास्ट में 1 को प्लस कर देना है, इसमें वो क्या करना है +1 कर देना। इसके अंदर आपने एक जो बात गौर करने वाली है वो ये है, ठीक है, जो आपको ये 0 नजर आ रहा है, ठीक है, जब हमने इसको इन्वर्ट किया किसमें कन्वर्ट हो गया 1 में, और इधर भी क्या है 1। आप कह लें कि ये पहले डिजिट को छोड़कर बाकी जितने हैं, ठीक है, वो तो मेनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ये फर्स्ट डिजिट है। अगर ये 1 है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो इंटीजर है वो क्या है नेगेटिव, और अगर ये 1 नहीं है, ये ऐसे कह लें 0 है, तो ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर। इस बात का खास ख्याल रखना आपने, ये आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। टू कॉम्प्लीमेंट्स फार्मूला फॉर मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू आप कह लें। अब मिनिमम वैल्यू इधर आपको प्रोवाइड की हुई है, मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं अभी। 1 बाइट साइंड इंटीजर, ठीक है, जो 1 बाइट है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, ठीक है। इंटीजर की जो पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला है वो ये है 2n-1 -1। आप कह लें कि जो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का है, इसका है मैक्सिमम वैल्यू का। इंटीजर की अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं, और अगर आपने मिनिमम निकालनी हो तो सिंपल हमारे पास ये फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, ये एन बेसिकली इधर नंबर है कि किसी भी नंबर का आपने अगर निकालना है कि उसका हमारे पास सिंपल कोड क्या बनेगा, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी, तो एन की जगह आप वो पुट करके निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये इधर मिनिमम वैल्यूज दी हुई, ये देखिए सबके साथ नेगेटिव नेगेटिव का साइन है। और हम आगे टेबल को देखते हैं, उससे हमारी चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है। अब जो इसमें साइन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ये मेनली नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बिट तो है लेकिन नेगेटिव बिट है। अनसाइन का मतलब ये कौन सी बिट है, पॉजिटिव वाली, ठीक है। तो नेगेटिव बिट की जब हम वैल्यू लेंगे तो -128 आएगी। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए 2n-1 को इस्तेमाल करें, ठीक है। इधर n की जगह आप पुट करें मेनली 8, ठीक है। जब आप 8 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8-1, तो ये बनेगा 2 7। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128, ठीक है, वो भी नेगेटिव के अंदर, क्योंकि हम ये नेगेटिव बिट के लिए निकाल रहे हैं। अगर यही सेम चीज हम पॉजिटिव के लिए निकालें तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है 2n-1 -1। तो इसमें भी वही सेम चीज, इधर 7 आ जाएगा जिस तरह उसमें आया -1। 128 -1 127, ये देखिए 127 और ये 128। अनसाइंड का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और ये कार आप कह लें कि ये बेसिकली टर्म है जो 8 के लिए इस्तेमाल होती है, इस तरह शॉर्ट की टर्म है जो 16 के लिए इस्तेमाल होती है। और उसके बाद इंस्ट INT इंट 32 के लिए इस्तेमाल होती है। लॉन्ग हमारे पास इसी तरह लॉन्ग लॉन्ग, ये इनके लिए टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आप इस इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टेबल के ऊपर, ठीक है। ये देखें 2 कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब ये हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है किसके लिए, 8 बिट के लिए कह लें आप, या कह लें 1 बाइट के लिए, ठीक है। बात तो एक ही है क्योंकि हमें पता 1 बाइट इक्वल 8 बिट, और हमने अभी कुछ देर पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, वो कितनी है 127। अगर 127 का हमारे पास सिंपल 2 कॉम्प्लीमेंट मेथड से हम बाइनरी कोड निकालें तो ये आएगा। आप इसमें एक चीज को गौर करें तो जो इसका फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है 0 है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास जो अगर फर्स्ट इंटीजर 0 हो तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव इंटीजर को। इसको रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव इंटीजर। और अगर फर्स्ट वैल्यू आप कह लें कि नेगेटिव हो तो वो किसको इंटीजर करता है, इंडिकेट करता है नेगेटिव वैल्यू को, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये देखें नेगेटिव वैल्यू जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनकी स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। और जितनी भी नेगेटिव है उसमें स्टार्टिंग में क्या है 1 है।
ये आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा और ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब ये देखें हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनरी सिस्टम इन कंप्यूटिंग, कि कंप्यूटिंग के अंदर हमारे पास जो बाइनरी सिस्टम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कंप्यूटर रिले ऑन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर आप कह लें कि हमारे पास मदरबोर्ड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उनके अंदर दो स्टेट्स होती हैं, या ऑन होती है या ऑफ होती है। ऑन के लिए मेनली 1 इस्तेमाल करते हैं और ऑफ के लिए 0। ठीक है, दिस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हेन वर्किंग विद इंटीजर टाइप्स ऑलवेज चेक साइंड वर्सेस अनसाइंड बिट साइज लिमिटेशन। ठीक है, कि अब हमारे पास जब भी इंटीजर के साथ काम किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। साइंड होंगी तो मेनली नेगेटिव, अनसाइंड इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। और बिट साइज लिमिटेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास 8, 16, 32, 64, ठीक है, ये मेनली हमारे पास बिट्स की लिमिटेशन है। इनका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, मिनिमम साइज, जो अभी हम ऊपर देख कर आए हैं कि 8 बिट का हमारे पास जो मैक्सिमम साइज है वो 127 है और मिनिमम साइज क्या है 128 -1। ठीक है, ये हमारे पास आप कह रहे हैं कि बिट्स की लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी स्लाइड की टेक अवे के मेनली की पॉइंट्स इसके क्या हैं। बाइनरी इनकोडिंग इज क्रूशियल फॉर स्टोरिंग नंबर इन मेमोरी, कि मेमोरी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइन बिट एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्स हेल्प स्टोर नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज की स्टोरमेंट में हेल्प करता है। बिट साइज डिटरमाइन मैक्स एंड मिनिमम इंटीजर वैल्यू, तो बिट का साइज है वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है, ये आज हमने मुकम्मल टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। एक दफ़ा आप दोबारा 2 कॉम्प्लीमेंट्स मेथड को रिवाइज कर लें। इसमें होता क्या है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वैल्यू गिवन है, मिसाल के तौर पर -5 है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें, इसके बाइनरी कोड में। हमारे पास आता है 101। ठीक है, ये पॉजिटिव 5 के लिए होगा। जो ये बाइनरी कोड है ये किसके लिए, पॉजिटिव 5 के लिए 101। तो हमने इसको 8 बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो स्टार्टिंग में 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये 0 कन्वर्ट हो गया। तो अब इस होल वैल्यू को हम इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट का मतलब इनको तब्दील कर देंगे, जहां जहां 0 वहां वहां क्या कर देंगे 1। ठीक है, ये हो गया। और अब देखें हमारे पास इसमें क्या कर देंगे, +1, 1 को ऐड कर देंगे, 1 1 1 1 0 1 1। तो ये हमारे पास आप कह लें कि बाइनरी कोड बन गया नेगेटिव वैल्यू के लिए। ये 2 कॉम्प्लीमेंट्स मेथड इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आपने। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया